हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 5:15। तो मैं 5 बजे एग्जैक्ट उठ गई थी, बस थोड़ा टाइम बिस्तर पे बैठी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई फिर बाहर। एक्चुअली ना बाहर ना बारिश हो रही थी। बारिश मतलब एकदम तेज़ तेज़ तो नहीं हो रही थी, पर रिमझिम हो रही थी। बहुत ही अच्छा बाहर का व्यू लग रहा था और बारिश के साथ में ना हवा भी चल रही थी। तो इसीलिए मैं कुछ टाइम यहाँ पे खड़े होकर आराम से बाहर का व्यू थोड़ा सा देखूंगी, थोड़ा सा रिलैक्स होके 5-10 मिनट खड़े रहूँगी और उसके बाद फिर अपने मॉर्निंग रूटीन पे स्टार्ट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे ना कल मैं कपड़े उतारने भूल गई थी। सारे कपड़े जो बाहर साइड में थे वो सब तो गिल्ले हो गए हैं, अब बाकी जो अंदर साइड में डाले हुए थे वो तो नहीं हुए बाकी, लेकिन बाहर वाले गिल्ले हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं अब आ गई हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं तो उनको पता है कि मैं सुबह मेरा मॉर्निंग में फ़िक्स रूटीन है कि मैं वार्म वाटर पीती हूँ। तो उसके बाद में अब दिव्यांश का मैं ला दी यूनिफॉर्म ला के अंदर रख दी हूँ। और उसके बाद मैं आज मैं दिव्यांश के लिए बनाऊँगी पास्ता। तो पास्ता एकदम सिंपल सा ही, इसमें और कुछ नहीं, बस टमाटर प्याज और मिर्ची का तड़का लगाऊंगी और उसमें डालूंगी मैगी मसाला। बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं डालूंगी। तो वैसे मैं पास्ता टिफ़िन में देती नहीं हूँ, बट दिव्यांश काफ़ी दिन से जिद कर रहा था कि मतलब मम्मी मुझे पास्ता दो। तो इसीलिए सोचा कि क्यों ना आज पास्ता दे ही दे। वैसे मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है ना कि पास्ता टिफ़िन में दे दो, फिर ठंडा होने के बाद उसका टेस्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, फिर वो पेट भर के खाएगा कि नहीं खाएगा। तो वही सोच के ना मेरा मन तो नहीं कर रहा था, बट वो कल रात को भी बोल के सोया था मम्मा कल पास्ता ही चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए टिफ़िन में ना पास्ता बना दिया और टिफ़िन में अभी इसे रख दिया है। तो टिफ़िन पैक नहीं किया है, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद पैक करूँगी। तब तक मैं उसके यूनिफॉर्म थोड़े से प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि रात को मैं आयरन नहीं की थी। एक्चुअली रात को ही मैंने इसे धुला था, तो इसीलिए मैं अभी सोची थी सुबह सूख जाएगा तब मैं इसे आयरन कर दूँगी। वैसे सेट का कपड़ा हल्का है तो वो सूख गया था, बस पैंट पैंट भी सूख गया था, बट हल्का सा नमी रह गया था। तो सोची कि आयरन कर दूंगी तो सारा अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो वैसे मुझे ना सोफ़े पे नहीं करना था, एक्चुअली मैं इसी ध्यान से मेरे उतर गया था और मैं हड़बड़ी में सोफ़े पे ही लगा दी, क्योंकि मुझे मतलब 5 से 6 के बीच में ये सारे काम फिनिश करके उसके बाद मुझे जाना रहता है योगा क्लास। तो मैं फटाफट इसीलिए कर रही थी, तो मेरे ध्यान से एकदम से उतर गया कि सोफ़े पे नहीं आयरन करना था। बट वैसे मैंने कॉटन कपड़े तो बिछाए। तो यहाँ पे मेरा आयरन करके हो गया, तो उसे मैं अभी हैंगर में लगा के एक साइड में रख देती हूँ। तो उसे जो जो यूनिफॉर्म में पहन के जाना है, मतलब उसकी बनियान, उसका निकर, साथ में उसका यूनिफॉर्म तो है ही, साथ में सॉक्स, टाई और बेल्ट सब साथ में ला के रख दूँगी, ताकि ना मैं जब वहाँ से आऊँ तो मुझे ना एकदम से हड़बड़ी ना रहे, मतलब कि सब मुझे सामने रखा रखा मिल जाए और फटाफट से मैं उसको रेडी कर दूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, मतलब मैं जब भी योगा क्लास जाने लगती हूँ तो उसके पहले ही मैं सारे इसके सब अच्छे से पैक कर देती हूँ, ताकि ना मुझे आने के बाद बिल्कुल भी ऐसे दौड़ भाग करके ना बिल्कुल भी काम ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है ना कि मुझे वहाँ से आने में लेट हो जाता है, तो फिर मुझे मतलब फिर यहाँ वहाँ ढूंढो, फिर ना टाइम पे सब चीज़ मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए अगर पहले से आप प्रॉपर से सेट करके जाएंगे ना, तो एक हड़बड़ी नहीं रहती है, जो भी काम है वो आपका फटाफट से फट होते चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाल चोटी बना लेती हूँ और उसके बाद टी शर्ट पहन के आ गई हूँ, योगा के लिए रेडी हो गई हूँ। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने उसका रूटीन नहीं लगाया है। एक्चुअली कल वो यहीं पे पढ़ते पढ़ते फिर बुक बंद करके रखना ही भूल गया था। सारी बुक्स उसकी यहीं पड़ी थी, तो सारी बुक्स इसकी पैक कर दूंगी, साथ में कंपास, रबड़, पेंसिल भी रख दूंगी। वैसे बुक्स तो वो रात को ही रूटीन लगा देता है, बट कभी कभी होता है कि वो भूल जाता है, या फिर मैं भले वो रात को रूटीन लगाए, लेकिन मैं मॉर्निंग में एक बार उसका सारा रूटीन फिर से चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसका पास्ता ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे छोटे वाले टिफ़िन में कुछ मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। वैसे तो फ्रूट डाला था, बट तो उसे फ्रूट में सिर्फ एप्पल या बनाना ही पसंद है। तो कल बनाना दिया था, इसलिए आज बनाना नहीं दूंगी। और एप्पल तो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए एप्पल नहीं था, तो मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट रख देती हूँ। तो यहाँ पे इसका टिफ़िन हो गया पैक।
और साथ में पानी का बॉटल भी हो गया पैक। अब वो सबको मैं बैग में पैक कर दूँगी। तो ये सारे काम हो गए। उसके बाद मैं छाता लेके निकल चुकी। तो अभी आप घड़ी देख रहे हैं कि 6:15 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे मैंने ये सारे काम कंप्लीट किए और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ बाहर के लिए। तो बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ये देख रहे हैं एकदम से रिमझिम से बारिश हो रही है। बहुत तेज नहीं हो रही है, बस हल्की से रिमझिम हो रही है। तो मौसम आज का ना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं योगा करके आ चुकी हूँ। तो 7:20 हो रहा है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ना मैं सारी रेडी करके गई थी, बस दिव्यांश को उठा के रेडी करना था। तो दिव्यांश को स्कूल छोड़ के मैं आ चुकी हूँ, हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब उसके बाद मेरा जो होता है जो वर्क रूटीन वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो मेरा काम होता है, सबसे पहले मैं हॉल ही सेट करती हूँ, क्योंकि एक बार जब हॉल सेट हो जाएगा ना तो फिर अंदर आप अपना धीरे धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन बाहर है उसे अच्छे से सेट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे चाहे बेडरूम हो चाहे हॉल हो, क्लीन तो अपने अब हमें ही करना है। बट क्या है, एक बार हॉल आप साफ़ कर दिए उसके बाद वहाँ पे फिर बच्चे मतलब बैठ के टीवी देखेंगे, पार्थ टीवी देखेगा, तब तक मैं फिर बेडरूम में जाके बेडरूम भी सेट कर दूँगी। तो ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे पार्थ रहता है मैं उसके अपोजिट साइड में करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो पार्थ बेडरूम में ही बैठा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट से हॉल को सेट कर देती हूँ और उसके बाद में फिर बाद में बेडरूम को करूँगी। तो आज का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रखा था, नींद भी बहुत आ रही थी। एक्चुअली आज सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट ना मतलब कि एक रूटीन फिक्स हो गया कि नहीं, आपको उठ के सुबह जाना ही है, ये सब काम करना ही है। तो एक रूटीन हो चुकी है। तो चाहे आप बाहर जाओ, योगा करने जाओ या ना जाओ, आपका उस टाइम नींद खुल ही जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो बीच में ना पावर कट हो गया था, तो मैं उसी टाइम मैं खाना एक्चुअली बना रही थी, तो वीडियो शूट करना था, बट पावर कट हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो खाने मैंने बनाया है चावल और साथ में छोले की सब्जी और रोटी। तो खाना बना के मेरा हो चुका है। तो अभी मैं फटाफट से किचन को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में क्योंकि एक बार किचन भी साफ़ हो जाएगा तो फिर एक साथ में मैं फिर पोछा लगाऊंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं किचन में बाद में साफ़ करूँगी और बाद में बर्तन साफ़ करूँगी तो पानी के छिट्टे यहाँ वहाँ पड़ते तो फिर किचन फिर से गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मेरा यही है कि मैं एक साथ मतलब कि एक एक काम धीरे धीरे निपटाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको साथ में निपटाना है करना, क्योंकि अपने को ये अगर धीरे धीरे से काम आप सिस्टम से काम करेंगे ना तो आपका एक लाइन से काम कंप्लीट भी होते रहेगा और साथ में ना मतलब कि आपको दोबारा उसे दोहराना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप झाड़ू पोछा कर लेंगे उसके बाद अगर बर्तन साफ़ करते हैं तो फिर वहाँ पे फिर से पानी छिट्टे गिरेंगे और फिर से ही गीले हो जाते हैं। तो मेरा यही रूटीन होता है। मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक साथ मतलब कि एक साथ में धीरे धीरे करके तब जाके मैं निपटाती हूँ। और जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उस घर में काम ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो जैसे कि जब पार्थ छोटा था ना तो मेरा एक रूटीन था कि मतलब कि ना जब भी पार्थ सोता था मैं उसी टाइम काम करती थी। बाकी जब वो उठता था उसके बाद मैं कोई काम नहीं करती थी। जितना भी काम मेरा होता था वो सब कुछ छोड़ के स्टॉप करके उसके बाद मैं पार्थ के साथ में बैठी रहती थी, मतलब खेलती थी, जो भी करती थी मतलब कि उसे फिर अकेले नहीं छोड़ देती। अब थोड़ा सा पार्थ बड़ा हो गया है तो खेलता है तो थोड़ा बहुत टेंशन कम होता है, क्योंकि वो टीवी भी देख लेता है। पहले कैसे जब बच्चे छोटे थोड़ा डर भी लगता है कि कुछ मुंह में डाल न ले। तो जिनके भी बच्चे छोटे हैं ना तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको जो भी काम करना है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं
तो जब वो सोता रहे उसी टाइम उठ के आप फटाफट से काम फिनिश कर लें, ताकि जब वो उठे तो उसके बाद आपको कोई भी काम करना ना रहे। भले आप उस टाइम लेटे ही रहें चलेगा, लेकिन आप अपने बच्चों के सामने रहेंगी तो आप उसे देखती भी रहेंगी, उसे भी अच्छा लगेगा, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा। तो बर्तन साफ़ करके किचन क्लीन करके मेरा हो चुका है। अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडरूम में झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, बट बिस्तर नहीं झट साफ़ कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं अब भी चादर को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो बेडशीट आज चेंज करना था, बट नहीं चेंज किया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो धुल लेंगी तो सूखेगा भी नहीं, तो इसीलिए क्योंकि मौसम 2-3 दिन से ऐसे ही है, मतलब कि कुछ भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि अभी आज भी इसे बिछे नहीं देती हूँ, फिर कल से मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो जब भी है ना आप बेडशीट सेट करें ना, तो आप ना कंघी का ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है ना, या फिर स्केल ले लीजिए, उससे क्या होता है ना आपका बेडशीट एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है, काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद मतलब कि आप मतलब कि पूरा दिन बिस्तर जैसे आप बिछा रहेंगे वैसे ही रहेगा। तो मैं इसी तरह से सेट करती हूँ हमेशा, मतलब कि ना बिस्तर एकदम अच्छे से सेट रहता है। और जाके मैंने बाहर बालकनी में कपड़े देखे तो कपड़े सूखे, मतलब सूखे थे, हल्के से कपड़े में नमी थी। तो सोचा कि कुछ टाइम हवा लगने देती हूँ, बाद में फिर अभी जब सारे काम हो जाएंगे तब मैं कपड़े उतार लूँगी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू करके हो गया था, बेडरूम भी सेट करके हो चुका था। तो अब मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो आज ना मैं मोप से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही योगा हो गया था, तो एकदम से थकान से लग रही थी, तो इसलिए सोचा कि मोप से लगा देती हूँ। तो और वैसे भी, और सेकंड बात ये थी कि ना मुझे बेड के नीचे भी पोछा लगाना था, तो इसीलिए हाथ से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मोप से ही ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए आज मैं मोप से पोछा लगा रही हूँ। तो दोनों चीज़ की बेनिफिट है, आप चाहे पोछा से लगाएं या फिर मोप से लगाएं, कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे दोनों बहुत ही बेस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में कुछ कपड़े दिख रहे होंगे, तो वो ऐसे कपड़े एक्चुअली वो धुलने के लिए मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं। तो जब सारे काम हो जाएंगे तो मैं मशीन में लगा के रख दूँगी कपड़े धुलने के लिए। तो बातें करते करते मेरा पोछा लगा के भी हो गया है। तो अभी बज रहे हैं 10। तो फाइनली 10 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठी थी और अभी 10 बज रहे हैं, तो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यही एक बेनिफिट होता है कि आप अगर मॉर्निंग में उठ जाते हैं ना, तो आपके सारे काम एकदम टाइम पे हो जाते हैं, और ना एक अलग एनर्जी रहती है आपके अंदर। तो इसीलिए मतलब मेरा यही मानना है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारे काम फटाफट कर। कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या मतलब मेन संडे के दिन मैं थोड़ा लेट से उठती हूँ, लेट क्या मतलब कि 7 तो नहीं, वो 7:30-8 तक उठती हूँ। तो उस दिन ना मेरा सारा काम एकदम लेट होता है। जैसे कि अभी मैं 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग वगैरह करती हूँ, और थोड़ा बहुत शूट करना आता है वो करती हूँ। तो ये सारे काम मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है। और फिर जब दिव्यांश आता है 1:30-2 बजे, उसके बाद उनको खिलाना, बच्चों के साथ थोड़ा बातचीत करना, तो ये सारे काम रहते हैं। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि अगर ना सुबह जल्दी उठ के पूरा काम फिनिश हो जाता है, फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो यहाँ पे बाहर देख, अभी फ़िलहाल तो बारिश बंद है, तो सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं, और उसके बाद में
मैं आ गई फिर बेडरूम में। तो यहाँ पे पार्थ फ्रिज खोल के ला के सामान सॉस ला के बेड पे रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल वो टीवी देख रहा है। तो मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और जो कपड़े आयरन करने हैं उसे मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि मैं उसे बाद में जब भी मुझे समय मिलेगा, मतलब अगर दोपहर को पार्थ सो जाएगा जल्दी, तब मैं कपड़े आयरन कर लूँगी। आयरन मैं तभी करती हूँ जिस टाइम पार्थ सो जाता है, क्योंकि उसके रहने पे वो बार बार भागता है, दौड़ता है, तो थोड़ा सा डर लगता है मुझे। तो जब भी वो सोता है उसके बाद ही मैं आयरन वाला काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बैठे बैठे सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ को स्किप कर देती हूँ ना, तो मुझे जो सबसे आलस वाला काम लगता है ना, वो मुझे कपड़े फोल्ड करने ही लगते हैं। तो इसीलिए ना मैं तुरंत अभी उतार रही हूँ और तुरंत फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर मैं इसे स्किप कर दूँगी ना, तो फिर ना पक्का 1-2 दिन के लिए स्किप रह जाता है। तो मुझे सबसे बोर वाला काम यही लगता है, कपड़े फोल्ड करना। तो फिलहाल मैं आज ना फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ, मेरा मूड भी अच्छा है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।